तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के मैथ सोल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये 8 क्लास का साइंस सुगम विज्ञान यानी कि भारतीय भवन का है, ठीक है। और पहले इसमें फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करा देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम फसल के उत्पादन और उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत इकाई, एक आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। जो भोजन है वो हमारी आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि एकदम एक बेस का तरह है, ठीक है। सभी जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इंसान जब आता है तो उसे इस धरती पर रहने के लिए उसको भोजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और भोजन के लिए ही वो जो भी करता है वो भोजन के लिए करता है, ठीक। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं, अर्थात जो जीव में क्रिया होता है उसे जैविक क्रिया बोलते हैं। जैसे हम सब में जो भी जैविक क्रिया, सांस लेना और उत्सर्जन के जो भी कार्य है, सांस लेना, सांस छोड़ना और चलना फिरना, ये सब, और अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारे शरीर में वो सब, तो ये सब जैविक क्रिया होगी, ठीक है। तो जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। ये सब जो काम होता है उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसलिए हम भोजन खाते हैं, और भोजन में जो पोषक तत्व होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है। और ये सब देख रहे हैं जो पोषक तत्व है, ठीक है। यही सब पाने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। ये पता होगा क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है पेड़ पौधा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इस कारण इन्हें स्वापोषी कहा जाता है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ठीक। मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें परपोषी कहा जाता है। और आगे पढ़िएगा तो परपोषी का भी कई प्रकार है, ठीक। ये पौधे या अन्य परपोषी जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये पौधे या अन्य परपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। कौन? परपोषी जीव जो है। तो परपोषी में भी बहुत सारे जीव है, ठीक है। तो ये पौधे या फिर अन्य कोई परपोषी जीव पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे मुर्गा, मछली, मीट वगैरह ये सब खाते हैं। भोजन के लिए निर्भरता, मनुष्य अपना भोजन पादप या जंतु स्रोत से प्राप्त करते हैं, या तो पेड़ पौधा से या फिर कोई जंतु, जैसे दूध, अंडा हो गया, ये सब जंतु का स्रोत है, ठीक है। पादप स्रोतों से अनाज, दलहन, फल, कंदमूल, सब्जी, चाय, कॉफी आदि प्राप्त होते हैं। जंतु स्रोत से दूध, अंडा, मीट, मछली, घी, शहद आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन लगभग 150,000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक। भोजन के लिए आदिमानव, जो पहले तो सब आदिमानव ही थे, है ना। धीरे धीरे विकास हुआ। मुख्यतः वन उत्पादों तथा वन्य जीवों पर ही निर्भर रहते थे। फर्स्ट टाइम जो मनुष्य आए थे तो वो जो भी मिलता था वो खा जाते थे, वन उत्पाद और जो जंगली जानवर ये सबको मार के खा जाते थे। ये जंगली जानवरों के शिकार के साथ साथ वन में पाए जाने वाले जंगली फलों, बीजों एवं कंदमूल अर्थात जड़ सब का संग्रह भी करते थे, ठीक है। और आज भी हम सब खाते हैं ना, फल, बीज, कंदमूल नहीं खाते हैं, आज भी खाते हैं। ये अपना जीवन भोजन संग्रहकर्ता के रूप में व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब इंसान को क्या चाहिए, ठीक है। इंसान को भोजन ही चाहिए, क्योंकि उसको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, और उस भोजन के लिए ही इंसान जो भी करता है वो करता है। तो पहले तो कुछ काम नहीं था, ठीक है। इधर से उधर भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ अपना चलते रहते थे, तो वो भोजन को संग्रह करते थे, ठीक है। और इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। भोजन की तलाश तथा संग्रह के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे तथा घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। आप इतिहास में पढ़े होंगे इसके बारे में, 6 में भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो पहले घुमंतु जीवन व्यतीत करते, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, डेवलप हुआ, वैसे वैसे वो लोग फिर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। लगभग 12,000 वर्ष पहले इन्हें इस बात की जानकारी हुई कि मिट्टी में बीजों का अंकुरण होता है। बीजों का अंकुरण होता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है, कि इतिहास में भी कंफर्म नहीं है, उसको काल्पनिक दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया कि शायद ऐसा हुआ होगा, पेड़ पौधा उगा होगा, फिर उसका बीज जो
बीज गिरा होगा, ठीक है, और फिर से वो जन्मा, फिर से गिरा, फिर से जन्मा। तो ये सब लोग देखकर कुछ जाने, कुछ सीखे, ठीक है, और इससे उनको पता चला कि हम ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो कृषि बनते हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे पशुपालन भी करने लगते हैं, ठीक है। तो अंकुरण होता है तथा उससे पौधे विकसित होते हैं। कालांतर में उसने भूमि पर खेती कर एक ही स्थान पर गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करना सीखा, है ना। पहले पूर्व काल में जब कृषि का विकास हुआ तो वो अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि जब कृषि का विकास हुआ तो उसके लिए उनको समय चाहिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि वो गेहूं लगा दिए और इधर से उधर चल दिए, नहीं, वो लगाए हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, तो वो वहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग वहीं रहने लगे और नदी किनारे रहने लगे, क्योंकि जब कृषि होगा तो उसके लिए पानी भी चाहिए, ठीक है, इसलिए नदी किनारे भी रहने लगे। फिर क्या हुआ कि अगर वो लोग भोजन जो भी बनाते उसको अगर अपने दरवाजे पर रख देते तो कुछ जानवर आकर खा लेते, ठीक है। तो इस तरह से वो जो जानवर आते थे उसको पालना भी शुरू कर दिए, ठीक। इस तरह से ये लोग कृषि बने, फिर पशुपालक बने, इस तरह से विकास हुआ। कालांतर में उसने भूमि पर खेती की, एक ही स्थान पर गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करना सीखा। इस प्रकार कृषि का उदय हुआ। खेतों में फसल लगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, खेतों में फसल लगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। कृषि से आदि मानवों की जीवन पद्धति में आमूल परिवर्तन आ गया, ठीक है। इसी से वो लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे और भी धीरे धीरे और भी औजार, मतलब कृषि संबंधी जो औजार है वो उनका भी विकास हुआ, ठीक है। वे अब जल स्रोतों के आसपास अस्थायी रूप से बसकर कृषि कार्य करने लगे, क्योंकि कृषि के लिए उनको जल भी चाहिए, ठीक है। और अधिकतर जो शहर होता है वो जल के बगल में ही होता है। कृषि संबंधित औजारों का भी उन्होंने विकास किया। वे कृषि कार्यों के साथ साथ लाभदायक पालतू पशुओं को पालने लगे, ठीक है। इसमें भी अलग अलग मत है, अलग अलग अपनी जो अपना इतिहासकार थे उनका अलग अलग मत है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि वो जानवर खुद वहाँ जाते होंगे और खाते होंगे खाना वाना, जो भी जैसे अभी भी हम लोग बाहर देते हैं कुछ जानवर को खाना, उसी टाइप से वहाँ पे रख देता होगा, खा लेता होगा ये सब जानवर। इस प्रकार से उन्होंने पालना शुरू किया, ठीक। या फिर कुछ होगा और इस प्रकार से वे भोजन संग्रहकर्ता से कृषक बन गए तथा अपना घुमंतु जीवन त्याग कर अस्थायी निवासी बन गए, ठीक है। यहाँ तक तो इतिहास की बातें थी। थोड़ा सा फसली पौधे, भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहा जाता है, ठीक है। जब एक ही प्रकार के पौधा होता है उसको बड़े पैमाने पर अगर उगाया जाता है तो उसको उसी को हम लोग फसल कहते हैं, ठीक है। इन फसलों से हमें भोजन प्राप्त होता है। मानव तथा अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन तथा खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व है, ठीक है। ये हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा देता है, ठीक है। विटामिन, खनिज लवण नहीं देता। ये भोजन को पचाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन हमारा मेनली जो ये है जिससे हमारी ऊर्जा मिलता है हमको। इसमें देखते हैं आगे, आवश्यक पोषक तत्व ये सब हो गया। अलग अलग फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, क्योंकि अलग अलग फसल में अलग पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि दाल उल में प्रोटीन होता है, आप लोग चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और जो तेल वाले सामान खाते हैं, मुर्गा मीट, ये सब में भी बसा होता है। अब जो फल सब्जी खा ली उसमें खनिज लवण मिलेगा, ठीक है। तो हमें सभी चीज़ चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार, असंतुलित आहार, तो अगर हम संतुलित आहार करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई पोषक तत्व की कमी हो गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ज़्यादा कमी हुआ तो फिर अगर कुछ अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो उसको कुपोषण भी हो जाता है, ठीक है। फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्यतः रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, यानी कि वैसे फसल जो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और प्रोटीन प्रदान करने वाले, और वसा। सबसे देखिए ये तीनों हमारी एनर्जी देने वाली पोषक तत्व है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है और प्रोटीन और वसा, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका वसा देता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे जल्दी की बात किया जाए तो सबसे जल्दी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है ये। लेकिन वसा तुरंत एनर्जी नहीं देता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। ये पचेगा तब देगा, और ये तुरंत, जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो ग्लूकोज पीते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिलता है, इंस्टेंट, ठीक है। और जब ये दोनों अगर हमारे शरीर में नहीं होता है तब फिर लास्ट में प्रोटीन से अपना जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया तथा ज्वार, इन्हें अनाज या धान्य फसल कहा जाता है। ये हमारे भोजन के प्रमुख अंग है, ठीक है। भोजन के प्रमुख अंग है ये सब।
प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल जो होंगे, जितना भी दलहन फसल होंगे वो सब होंगे, जैसे चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इन फसलों को दलहन फसल कहा जाता है। इनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। वसा प्रदान करने वाली फसल तो ये जिसमें तेल वगैरह में होगा, ठीक है, जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं। इनके बीजों से हमें वसा या तेल प्राप्त होता है। विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति हमें मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से होता है। कुछ फसलों जैसे जई हो गया, सूडान हो गया, घास हो गया, बरसीम आदि को जानवरों के चारों के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को चारा फसल कहते हैं, क्योंकि ये जानवर के चारों के लिए हो गया कहते हैं। कुछ फसलों जैसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे फसल है जिसको कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है, जिससे हमारे वस्त्र वगैरह तैयार होते हैं। इन फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक ले बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगले बार वीडियो इस पर बना सकूँ। चलिए मिलता है अगले